तो अब हम लोगों ने ऑपरेटर सारे रिवाइज कर लिए। अब जितनी भी टाइप कास्टिंग मैंने आपको पढ़ाई थी वो सब रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसा मैंने कहा ये सब मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको बस नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कि ये सब होता कैसे, कहीं बीच में कहीं आपको कहीं दिख जाए तो आपको मालूम होना चाहिए, अच्छा ऐसे होता है या ऐसे होना चाहिए ये। ठीक है, बाकी इन जनरल जो हम प्रोग्राम्स लिखते रहते हैं, ठीक है, उनमें इनका कभी यूज नहीं होता कि इतना कन्वर्जन करेंगे डबल से आईएनटी, आईएनटी से फ्लोट, फ्लोट से कुछ और कुछ और, कोई जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने कहा था ना आईएनटी डबल इनका याद रखिए बस। बस बाकी स्ट्रिंग कैर बूलियन तो हाँ होते ही हैं, वो तो इंपॉर्टेंट होते हैं। बस जो नंबर वाले हैं इनमें आईएनटी और डबल के बीच में करिए यार बस। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ जो जो मैंने आपको पढ़ाया था, सब रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से। ठीक है, तो अब देखते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग सबसे पहले। तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में जो मैंने बताया था कि कोई बाइट का वेरिएबल हो, ठीक है, उसकी वैल्यू में किसी आईएनटी में डालें या शॉर्ट में या लॉन्ग में, उससे बड़े किसी वेरिएबल में, मतलब डेटा टाइप के वेरिएबल में डाल दें, तो वो चीज होती है आपकी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, मतलब छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप में। तो इसका तो ऑब्वियस आंसर वही 4 ही है, जो 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 स्टोर हुआ है। ठीक है, या बाइट से या हो सकता है शॉर्ट से एंटी, ये भी हो रहा है छोटे से बड़े में, राइट। ऑर्डर आपको याद था ना, बाइट शॉर्ट आईएनटी लॉन्ग, ये होता है, और फिर फ्लोट डबल। ठीक है ना, देखिए 4 आ गया। या अगर आपने किया आईएनटी से, मान लिया आपने डबल किया, तो क्या आएगा, मैंने आपको बताया था बस 0.01 लग जाता है आगे, वैल्यू चेंज होती नहीं, मतलब मैथमेटिकली जिस मैथ्स में पढ़ा था ना 4.04 सेम ही चीज है, तो वो चीज हो जाती है। तो इम्प्लिसिट तो बहुत इजी है, ठीक है, डायरेक्टली हो जाती है। अब करते हैं एक्सप्लिसिट वाली, मतलब किसी बड़े डेटा टाइप के वेरिएबल से किसी छोटे डेटा टाइप के वेरिएबल में जब वैल्यू डालते हैं, तब आता है आपके पास एरर, और तब आप सोचते हैं कि क्या गलती करती है, मतलब कि आपके पास डबल है। ठीक है, मतलब ऐसे ही आपने सोचा कि मेरे पास 3.0 है, मैं आईएनटी में डाल देता हूँ इसको, क्योंकि 0.0 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो मेरे पास आईएनटी में 3 आना चाहिए, मतलब लॉजिकली आप ऐसे ही सोचते हो ना। तो लेकिन अब आपको दे देगा ये एरर, देखिए इनकम्पैटिबल टाइप्स पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू आईएनटी, और ये हाईलाइट करके दे रहा है कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, मतलब कन्वर्जन एक तरह से यहीं पे हो रहा है ना। तो देखिए इसमें यही बात है, जैसे मैंने आपको रीजन समझाया था कि भले ही 0.0 है पर फिर भी वो एक एक्स्ट्रा पार्ट है। तो जावा ये कंसिडर करता है कि हाँ भाई जा रहा है, वो लॉस हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए वो कहता है कि अब इसको ऐसे करो। सॉरी सॉरी, हाँ अब देखते हैं फ्लोट में क्यों नहीं काम करता है सब। जैसे 2.6 है, अब ये आपको देगा एरर, आप चाहे प्रिंट करो चाहे प्रिंट ना करो, आपको इसी लाइन में दे देगा, आगे जाएगा नहीं। ठीक है, फ्लोट 2.f=2.6 क्यों, देखिए बाय डिफॉल्ट 2.6 डबल ट्रीट होगा, फ्लोट में घुसेगा तो क्या हो जाएगी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो अब ये क्या चाहता है, हम इसको ऐसे करें, मतलब जबरदस्ती जिसमें कन्वर्ट करना है करें। या तो एक ये तरीका है, ठीक है, या भाई सिंपल अगर ठीक है तुम्हें कन्वर्ट ही करना पड़ रहा तो एफ ही लगा दो, बोल ही दो कि हाँ ठीक है फ्लोट ही वैल्यू है, ये डबल से नहीं करना वरना है। ठीक है, बट जनरली क्या होता है किसी के पास जैसे मुझे सी को करना है, अब जैसे अगर मेरे को सी को करना हुआ, जो सी है इसको एफ में डालना हुआ 3.5, तो भाई उसमें ये जो बताया था ना मैंने कि 3.4 जैसे जैसे 2.34 एफ कर दें, अब आप सी के आगे एफ तो नहीं लिख पाओगे, तो मतलब थोड़ा गलत तरीका है। ठीक है, आपको यही करना पड़ेगा। तो जैसे जहां जरूरत हो जाए, ठीक है, वो यूज कर लो, सिंपल। ठीक है ना, तो इसीलिए एफ जरूरी होता है, ये देखिए डी डबल के लिए डी, लॉन्ग के लिए एल जरूरी नहीं होता। उसके अलावा मैंने एक चीज आपको ये दिखाई थी कि भाई मैं काउंट कर लेता हूँ, जैसे देखिए मैं 10 डिजिट डाल देता हूँ, 12 डिजिट डाल देता हूँ, तो देखिए ये आईएनटी में अपने आप ही नहीं आ सकता। अब इसको आप डालने जाओगे तो आपको दे देगा इंटीजर नंबर टू लार्ज, आप सोचेंगे यार इंटीजर कहाँ से, ये तो मतलब लॉन्ग में चला जाता है नॉर्मली, बट वो आईएनटी कंसिडर होके इम्प्लिसिटली टाइपकास्ट होके ही तो जाता है, तो इसीलिए आपको इसको सीधा सीधा लॉन्ग में लेना पड़ेगा। लॉन्ग में ले लेंगे तो यार आंसर, अच्छा सॉरी ए तो प्रिंट नहीं कर रहा था, ये ए की वैल्यू है ना, तो ए प्रिंट कर देता हूं मैं, देखिए ये आ गया, पूरी वैल्यू जो थी ऐसी की ऐसी आ गई, समझ गए ना। तो ऐसे सब कुछ होता है इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट का चक्कर। फिर से मैं बोल रहा हूँ कुछ ना याद रखिए, सिर्फ आईएनटी और डबल का चक्कर याद रखिए, बस खत्म बात। ठीक है, जो भी हो जैसा भी हो, देखिए जैसे ये भी होता है कि 3 है, 3 सीधा डालेंगे तो भाई वो 3.0 बन के आ जाएगा, मैंने अभी दिखाया भी था आपको। ठीक है,
तो अगर आप सी प्रिंट करो तो आपके पास आ जाएगा 3.0। अगर आप बी प्रिंट करो तो बी आपका 3 आएगा, और बी तो 3 आएगा ही, 3.0 से वापस 3 बन जाएगा टाइप कास्ट होके इधर। समझ गए ना? तो ये तो बस टाइप कास्टिंग थी ऐसी ऐसी। और हाँ, मैंने बताया था ना कि बाइट शॉर्ट और कैर में चीज अलाउड होती है। जैसे कि आपने ये किया तो 4 तो आईएनटी है, वो जा रहा है बाइट में, लेकिन एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग नहीं मानी जाएगी, वो एक्सेप्शन होते हैं, स्पेशल केसेस होते हैं। तो ये सब चल जाते हैं, बाइट शॉर्ट, ठीक है, ये सब चल जाते हैं। नहीं चलते तो उनको एरर आता है, बट देखिए एरर नहीं आएगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। प्रिंट भी करेंगे तो प्रिंट भी हो जाएंगे, ठीक है। ए बी है ना, जैसे कि मान लीजिए शॉर्ट को कर लेता हूँ, जल्दी से दिखा देता हूँ आपको, हो जाते हैं प्रिंट 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज होती है, समझ गए ना। अब वो जो कैलकुलेशन में मैं आपको दिखा रहा था कि आईएनटी डिवाइड बाय आईएनटी गिव्स आईएनटी, वो सब चीजें जल्दी से दिखाता हूँ आपको। कुछ कुछ वही कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, फिर आप डिफरेंस देखोगे उसमें, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि आईएनटी प्लस आईएनटी गिव्स आईएनटी, आईएनटी माइनस आईएनटी गिव्स आईएनटी, तो ऑब्वियस होंगे कि भाई दो इंटीजर हैं तो उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भाई डेसिमल पार्ट कहाँ से आ जाएगा? कहीं से नहीं आ सकता। दोनों अगर आईएनटी तो रिजल्ट भैया, मतलब इंटीजर दोनों हैं, इंटीजर होगा ही होगा। हाँ, डिवीजन के टाइम हो सकता है कि भाई डेसिमल पार्ट आ जाए, ऑफ कोर्स, है ना। बट जावा में वही चीज है ना कि आईएनटी रहता है वो, ठीक है। मैं करके दिखा देता हूँ। 3 + 13 + 4, 17 सही है। माइनस किया 9, ठीक है, 13 - 4 9। मल्टीप्लिकेशन किया तो आ जाएगा 52 मेरे ख्याल से, हाँ। डिवीजन किया तो ये क्या आना चाहिए? अब आपको पता है कि आईएनटी आता है, तो अब 3 ही आप बोलेंगे, ठीक है। बट मैथमेटिकली क्या होना चाहिए? होना चाहिए क्या? 3.25 होना चाहिए, बट आ रहा है 3, देखिए नीचे कि मैंने हाईलाइट किया ये, ठीक है ना। तो वही बात है। तो इसका यही सोल्यूशन है कि या तो आप 0.0 यहाँ कर दो या आप 0.0 यहाँ कर दो, ठीक है ना। तो अब देखिए 0.0 अगर आप करेंगे तो फिर आपका आंसर सही आ जाएगा। पॉसिबल लॉजिक, ओ सॉरी सॉरी, मैं इसको डबल लेना चाहिए, हाँ। अच्छा, हाँ, तो लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि डबल करने पे भी नहीं आता है। कि आप सोच सकते हैं कि डबल का वेरिएबल ले लो तो आंसर सही आएगा, फिर भी आंसर नहीं आता सही। आंसर क्या सही आएगा? मतलब 3.0 आएगा, बट आंसर आना क्या चाहिए? 3.25। वो इसलिए क्योंकि ये आईएनटी बाय आईएनटी होगा, रिजल्ट आईएनटी आएगा क्या? 3.25 हट जाएगा, 3 आएगा। और फिर ये देखेगा कि अच्छा मुझे तो डबल में डालना है, डबल वेरिएबल में डालना है, तो 3.0 कर दो, 3.0 हो जाएगा, लेकिन आंसर तो गलत ही रहा ना वो। हाँ हाँ, तो ठीक है, तो डबल वेरिएबल में और मतलब कोई भी 0.0 वगैरह आप लगा दो, ठीक है। तो देखिए 3.25 अब आ गया। या तो ये करो या तो ये करो, ठीक है। दोनों भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों को भी कर सकते। डबल बाय डबल विल ऑल्सो गिव डबल, ठीक है। ये तो मतलब रूल्स बताए थे, मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अगर आपको ऐसा पक्का हो जैसे कि 12/4 है तो इसका रिजल्ट पता है कि इंटीजर 3 आएगा ही आएगा। आपको पक्का पता हो कि डेसिमल पार्ट वाला कुछ आना नहीं, तो फिर आप जो है ये काम कर लो कि भाई आईएनटी में स्टोर करो, डाल दो सीधा, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि आईएनटी आ ही रहा है तो फिर आप सीधा आईएनटी में डाल दो, ठीक है। बट जनरली ऐसा होता नहीं है, डिवीजन मोस्ट ऑफ द केस में डेसिमल पार्ट ले ही आता है। तो रिस्क मत लीजिएगा, इसको ऐसे लिख दीजिएगा, मतलब डबल का वेरिएबल ले लीजिएगा पहली चीज। और अगर कोई जैसे वेरिएबल हो b/c हो तो किसी एक के पहले ये लिख दीजिएगा। तो इससे क्या होगा? इससे b डबल बन जाएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा, जैसे कि 3.25, ठीक है। या तो इस चीज को हटा के मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी बाद में नहीं, बाद, हाँ, ये भी दिखाता हूँ कि बाद में लिखने से नहीं होता भाई, वो एरर देता है, ठीक है। डबल ये जो होता है ना, वेरिएबल के पहले लिखना होता है, अगर वेरिएबल को कन्वर्ट कर रहे हो तो इधर लिखना होता है, ठीक है। 3.25 आ गया, ठीक है। तो यही चीज है, तो किसी एक को हमेशा डबल में कन्वर्ट करिए और डबल टाइप का वेरिएबल लीजिए डिवीजन जब भी कर रहे हो, तभी आंसर सही आएगा।
ठीक है। अगर कोई बहुत बड़ा सा भी एक्सप्रेशन हो तब भी जो है ये लिख के जो है आप कर सकते हैं डबल उसी, जैसे जैसे अगर यहाँ पे कुछ और हुआ, मान लीजिए कोई वेरिएबल v प्लस आर माइनस टी मल्टीप्लाइड बाई यू प्लस ये b डिवाइड बाई सी है ऐसा, तो यहाँ कर लीजिए ऐसे। और मैंने आपको बताया था कि अगर दो डिवीजन हो, मान लीजिए b बाय सी प्लस e बाय टी कुछ भी, तो दोनों को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा डबल में। नहीं तो क्या होगा अगर आपने इसको नहीं किया होता e बाय टी को, तो इसका रिजल्ट तो int ही आएगा, तो डेसिमल पार्ट खो के आएगा, तो आंसर आपका ऑल ओवर गलत ही आएगा, भले ही आपने इसको कन्वर्ट करा हो। जितने भी डिवीजन है सबको कन्वर्ट करना जरूरी है, ठीक है, समझ गए? करके देख लें, करके देख लेते हैं क्या जा रहा है, ठीक है। e इज इक्वल टू 7, t इज इक्वल टू 2 मान लीजिए, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, चलिए ठीक है। डबल डेटा टाइप रहने दीजिए, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, 0.0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो, ओ सॉरी सिंपल, सॉरी, अब इसमें देखिए हुआ क्या, b बाय सी 13/4 इंटीजर 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 है, क्या मिलेगा 3 मिलेगा। e बाय टी 7/2 3.5, बट int int है 3 मिलेगा, 3 प्लस 3 6 मिल गया, वो 6.0 बन गया। अब अगर मैंने सिर्फ इस b बाय सी को करा ऐसे, तो आंसर सी आएगा, देखो 6.25 हो, क्यों 13/4 विच इज 3.25 प्लस 7/2, लेकिन int int है तो 3, 3.25 प्लस 3 6.25, आंसर सही है? नहीं, आंसर गलत है। आंसर कब सही होगा? आंसर सही होगा अब, क्या हो गया, दोनों को कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होगा, 13/4 6 3.25, 7/2 3.5 6.75, अब आया सही आंसर अब, ठीक है। तो जब भी डिवीजन हो ये चीज का ध्यान रखना, रखना ही रखना कि कन्वर्ट करना होता है। खैर थोड़ा बहुत आप करोगे, आपसे भी मिस्टेक्स होंगी तो आप खुद अगर दिमाग में बैठ जाएगा। अब से मैं जब भी ये स्लैश डालता हूँ ना, जैसे ही कीबोर्ड पे की प्रेस करता हूँ, मैं दिमाग में आता है अरे स्लैश है, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी डेसिमल से, कन्वर्ट करो उसको तुरंत, ठीक है। वो आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा, तुरंत का तुरंत आ जाएगा, ठीक है। और बाकी डबल गिव तो मैंने बताया था, डबल प्लस डबल गिव्स डबल, डबल माइनस डबल गिव्स डबल, ऐसे होता है। और आईएनटी और डबल जब एक साथ होता है, जैसे एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, या कि मैंने आपको दिखाया था क्या, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कि अगर हम लोग चेक करें आईएनटी लेस देन इक्वल टू डबल, मतलब कोई आईएनटी वेरिएबल या कोई नंबर लेस देन इक्वल टू मान लीजिए 4.6, ऐसे केस में भी आईएनटी जो होता है वो डबल में कन्वर्ट होता है और फिर हमारे पास रिजल्ट आता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे देखें कि आईएनटी इज इक्वल टू 3 प्लस 4.6 के मान लीजिए, एडिशन देख लेते हैं, तो आपको दे देगा एरर, क्यों, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन डबल टू आईएनटी, मतलब कि डेसिमल नंबर है तो आपको डबल ही चाहिए होगा, तो डबल चाहिए होगा। तो ये मतलब अंदर ही अंदर करेगा क्या, इसको 3.0 करेगा और फिर इन दोनों को ऐड करके 7.6 दे देगा। मैं कन्वर्ट, मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे इसमें एडिशन था कि आईएनटी और डबल को ऐड करेंगे तो रिजल्ट डबल में ही आता है, वैसे सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, और ऑफ कोर्स डिवीजन तो है ही, ठीक है ना। तो मतलब कि एक डबल एक आईएनटी, या इवन दो, दोनों डबल के लिए भी यही चीज होती है कि हाँ डबल में ही आता है रिजल्ट, ठीक है ना। ये कंपैरिजन के लिए भी काम करता है, जैसे कि कंपैरिजन मतलब जैसे जो ये है ना रिलेशनल ऑपरेटर जो कंपेयर करते थे दो नंबर्स को, जैसे कि 3 लेस देन 4 है तो ऑफ कोर्स ट्रू आएगा ही आएगा, ठीक है ना। बट अगर 3 लेस देन 4 है, लेस देन इक्वल टू 4 है, तो भी रिजल्ट जो है आपका यहाँ पे ट्रू आएगा, क्यों, 4 डबल में कन्वर्ट होगा, 4.0, अरे यार क्या लिखता हूँ, 4.0 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्रू आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये अपने आप कन्वर्ट होगा, सॉरी हाँ इसको क्यों रन किया, इसको करते हैं रन, ठीक है, ट्रू आएगा। बट बस बता रहा था कि अच्छा ये 4.0 कैसे, मतलब 4.0 बन जाता है, ठीक है, उसके बाद रिजल्ट हमारा आ जाता है, राइट। अब ये तो थे जो नंबर वाले थे सारे, ठीक है, जो भी रिलेशनल ऑपरेटर्स है सब में यही होता है, ठीक है। तो अब ये तो था कि जो नंबर्स थे वो कैसे काम करते थे, ठीक है। अब थोड़ा आगे देखते हैं, जो कैर और आईएनटी वगैरह में बता रहा था ना आपको, वो चीज देखते हैं। तो मैंने आपको सारी एसका वैल्यूज तो बताई थी, कैपिटल ए की होती है 65, ठीक है, और बढ़ती जाती है, कैपिटल जेड की 90 तक पहुंच जाती है, ठीक है, बी की 66, सी की 67 वगैरह वगैरह, ए की मैंने बताई थी आपको 97 होती है, स्मॉल जेड की 122, सॉरी 122 होती है, हाँ जीरो की
48 होती है ना, हाँ 48 होती है, 9 की हाँ वही 57, और फिर स्पेस की होती है आपकी स्पेस, मतलब मैं ऐसे दिखा देता हूँ ताकि आपको दिखे कि स्पेस है, ठीक है। इसकी होती है आपकी 32 आई थिंक, हाँ। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको नीचे करके दिखाऊंगा तो आप वेरीफाई कर पाएंगे वैल्यूज। तो जैसे कि अगर मैंने लिखा कैर, सॉरी क्या करूँ, कैर ए इज इक्वल टू, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे नॉर्मली लिख सकते हैं, हम लोगों ने इसकी वजह ये लिख दिया ये, तो क्या होगा, देखिए ए आ गया, मतलब कि इस ए वेरिएबल में, या सी एच ले लेते हैं, सी एच स्टैंड फॉर कैरेक्टर, कैर, तो सी एच अगर हम लोग प्रिंट करेंगे हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा। तो ये 65 जो है अपनी स्काई में कन्वर्ट हुआ और आ गया। इसने मतलब एरर नहीं दिया कि मतलब 5 एक कैरेक्टर है, 6 अलग कैरेक्टर है, तो 2 कैरेक्टर्स हैं, तो ये कैसे आएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हमने नंबर 65 दिया, हमने ऐसा नहीं लिख दिया है, ये तो गलत हुआ है ना, क्योंकि सिंगल कोट्स में कैरेक्टर लिखते हैं बट वो एक होता है, कोई एक डिजिट या एक अल्फाबेट या एक कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर, यहाँ 2 डिजिट है, तो ये 2 कैरेक्टर है, ये गलत है, ठीक है। अनक्लोज्ड कैरेक्टर लिटरल मतलब यही होता है कि एक ये हो चुका 6, तो यहाँ बंद हो जाना चाहिए और आगे कुछ नहीं होना चाहिए, तो इसलिए कुछ कह रहा है अनक्लोज, ठीक है, मतलब यही है कि आपने कोई गलत लिख दिया है इसमें। या कि स्पेस भी एक होती है, 2 स्पेस अगर आप देंगे वो भी 2 कैरेक्टर्स हुए अलग अलग, ठीक है ना। तो मतलब इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। तो जैसे मैंने 48 डाला, 48 कन्वर्ट होगा अपने कैरेक्टर में जो कि क्या है 0, तो देखिए 0 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही आप कुछ भी कर सकते हैं, 57 करेंगे 9 आ जाएगा, 32 करेंगे स्पेस आ जाएगा, मतलब कुछ दिखेगा ही नहीं बेसिकली आपको, देखिए खाली स्पेस एक है वो, ठीक है ना। तो ये चीज थी, तो ये चीज थी आपके पास। अब उल्टा काम करते हैं, अब हम लोग लिखते हैं आई एन टी, आई इज इक्वल टू ए। अब आई प्रिंट करते हैं, अब देखिए उल्टा होगा, आपके पास आ जाएगा क्या 65। अगर आप करेंगे मान लीजिए 8, तो क्या आना चाहिए 56 आना चाहिए, 57 होता है 9 डिजिट 9, तो 56 होगा डिजिट ये 8, ये देखिए 9 57 होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर हम लोगों ने डाल दिया, ओ सॉरी, अगर हम लोगों ने डाल दिया स्पेस, स्पेस का 32 आएगा, राइट 32 आ गया, तो स्पेस का 32 होता है, समझ गए ना। तो ये इंटर कन्वर्जन चलता है, यही चीज होती है कंपैरिजन पे। boolean a is equal to boolean a is equal to 65 is equal to a, मतलब आपने ऐसा कुछ मान लीजिए कर दिया, ठीक है, तो ये ठीक है, राइट। ये मतलब अगर आपने फिर a को प्रिंट किया तो आपका ट्रू ही आएगा, बट अगर हमने किया 66 तो 66 कैपिटल B का होता है, A का नहीं, तो इसलिए आ जाएगा फॉल्स। बट हम ऐसा चीज हम लोग कभी करते नहीं है, ठीक है, ये चीज हम लोग कभी करते नहीं। आप सीधा 2 कैरेक्टर्स को कंपेयर कर सकते हो, हो सकता है मैंने आपको बताया हो या ना बताया हो पहले, कि जैसे आपके पास 2 कैरेक्टर्स हैं, ए नहीं CH1 CH2, ठीक है, ए और दूसरा कुछ है, ठीक है, मान लीजिए यही है, आप 2 कैरेक्टर्स को सीधा ऐसे कर सकते हैं चेक, तो दोनों में फिर वही होता है, अपनी एसका वैल्यू में कन्वर्ट होते हैं दोनों और चेक होता है। तो चाहे कोई एक आईएनटी हो और एक कैरेक्टर हो, या दोनों कैरेक्टर हो, तो जो भी होगा आईएनटी में कन्वर्ट होके फिर ही चेक होगा आगे। तो देखिए यही चीज है, इसमें ट्रू आएगा अगर मैंने कर दिया मान लीजिए कैपिटल सी कैपिटल ए, तो अलग अलग है, तो फॉल्स। दोनों कन्वर्ट एस्काई में ही होते हैं, ठीक है। तो इससे यहाँ पे दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे, इंटीजर में चेक होंगे, रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो कैरेक्टर्स तो देख लिए। अब बुलियन भी मैंने आपको बताया था कि उसमें उतना कन्वर्जन होता नहीं है, ठीक है, बस एक ही है कि अगर आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, जैसे ट्रू को आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, जैसे कि ये, या उल्टा करना हो इसका, ठीक है, तो वो सब जो है अभी दिखाता हूँ, अभी स्ट्रिंग ही डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो स्ट्रिंग में भी वही है कि जैसे कि कोई भी आपको करना हो ऐसे नंबर, या उल्टा करना हो ऐसे, आईएनटी टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टू आईएनटी। 25.3 को अगर हमें करना है मान लीजिए, वही मतलब डबल को बता रहा हूँ, डबल फ्लोट वैसे सबके लिए हो सकता है, ठीक है, और इसका उल्टा वाइस वर्सा, तो ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। 25.3 इंटू मतलब स्ट्रिंग 25.3 और वाइस वर्सा, इसके लिए होता है, कैरेक्टर के लिए होता है कि भाई हमें कैरेक्टर करना हो, सॉरी ये ए है कैरेक्टर फॉर्म में, इसको हमें ये करना हो या इसका उल्टा,
समझ गए ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको एक मेथड बताया था, अभी देखते हैं हम लोग कि किसी भी मतलब आईएनटी या डबल या किसी को भी करना हो स्ट्रिंग में, तो एक ये बताया था मैंने, ऑफ 3 स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ 3। देखिए मतलब अब ठीक है, आपको जो है ऐसे डबल कोट्स नहीं दिखेगा, ठीक है, बट वही बात है कि कन्वर्ट हो जाता है, ये इसमें स्टोर हो पा रहा है, मतलब समझ गए होंगे कन्वर्ट हो ही क्या होगा, स्ट्रिंग वेरिएबल में जा रहा है तो स्ट्रिंग ही होना पड़ेगा, तो मतलब कन्वर्ट हो जा रहा है सही से, राइट। तो अब इसके अलावा अ, बाकी जो है एक तो ये था, एक और था जो मैं आपको दिखा रहा था ना, ये चीज कि कोई भी हो, ठीक है, कोई अब जैसे ये 3 तो नहीं दिया हो सकता है कोई ऐसा आईएनटी का वेरिएबल दिया हो उसमें कुछ पड़ा हो, ठीक है, और आपको ऐसे करना हो तो आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डबल कोट्स प्लस ए या ए प्लस डबल कोट्स, जैसे यहाँ बीच में कोई स्पेस वेस नहीं है, ठीक है, ये खाली है, बिल्कुल खाली होगा तभी जो है ना ये आपका सही से आएगा, वरना जैसे अगर आपने ऐसा कुछ किया डबल कोट स्पेस और प्लस ए वगैरह कुछ किया, देखिए पहले गैप आ जाएगा, मतलब स्पेस आ जाएगा उस स्ट्रिंग में, तो वो सब नहीं चाहते ना, हम चाहते हैं कि ऐसे ही नॉर्मल आए, तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस चीज के मैंने आपको कई सारे एग्जांपल्स लिख के दिखाए थे, जैसे कि मैं आपको ये दिखाया था ऐसा कुछ ना 1+2+3+4+5, एक चला के दिखा देता हूँ कि वही आंसर आता है, देखिए 3 3 4 5 जो मैं बता रहा था कि 1 और 2 तो नॉर्मली ऐड होंगे, फिर 3 कॉन्कैटिनेट होगा मतलब सीधा जुड़ेगा, फिर 4 फिर 5, तो ये चीज आ जाती है, ये कैसे होती है मैंने उस वीडियो में समझाया था, ठीक है, मतलब लास्ट वीडियो में ही समझाया था आपको, ठीक है ना। तो ये कैसे होती है मैंने आपको समझाया था, व्हाइट बोर्ड पे लिख लिख के समझाया था, पूरा एग्जाम्पल्स लिख के समझाया था, ठीक है। तो चलिए एक ही तरीका हो गया। अब अगर हमको हमारे पास स्ट्रिंग के फॉर्म में कुछ है, मान लीजिए, अब जैसे हमारे पास स्ट्रिंग के फॉर्म में है 3, उसको हमें आईएनटी 3 मतलब इंटीजर के फॉर्म में 3 में करना हो, या 3.5 या कुछ है, हमें उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में हमें उसको 3.5 डबल करना हो, तो कैसे करते हैं, तो उसके लिए तरीके हैं, जैसे कि मान लीजिए स्ट्रिंग, चलिए सीधा दिखा देता हूँ, आईएनटी इज इक्वल टू, हम लोग ऐसे लिखते हैं इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी 3, अगर कोई इंटीजर है आपके स्ट्रिंग में, अगर आपने ऐसा कुछ किया, चलिए इसी को चला के दिखाता हूँ, ठीक है, अगर आपने इसको किया 3.5 या कुछ और फिर चलाया तो आपको दे देगा एरर, क्या एरर देगा, जावा लैंग नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन मतलब ये कि ये एक्चुअली है डबल, आप इसको करना चाह रहे हो आईएनटी में तो भाई नहीं हो सकता, ठीक है, ये वैसा चीज हो के नहीं आ जाएगा कि ये जो आपका एक्सप्लिसिट है, ठीक है, ये जो चीज ये तो मतलब होता है कि हाँ जबरदस्ती कन्वर्ट करो, बट ये चीज नहीं होती है, ये आपने लिखा है पार्स आईएनटी मतलब आप बोल लो कि हाँ आईएनटी ही है गारंटी, लेकिन नहीं एक्चुअली, तो फिर आपको दे देगा एरर ये, ठीक है, तो इसलिए जो हो पाए उसी को डालो, तो ये हो गया। तो अब डबल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करें, डबल बी इज इक्वल टू डबल डॉट पार्स डबल, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ का जो डी आई कैपिटल होगा, यहाँ का डी कैपिटल होगा, ठीक है। अब अगर मैं बी को प्रिंट करूँ तो हमारे पास आ जाएगा कैसे 3.5, ठीक है, मतलब ये जो लेफ्ट में डबल है इसका डी छोटा होगा, ये जो राइट में डी लिखा है इसका डी कैपिटल होगा, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। अब जो हमारे पास कोई और है, ठीक है, बाइट शॉर्ट फ्लोट सबके मैंने दिखाया था, ठीक है, बूलियन भी कर सकते हैं, बूलियन बी इज इक्वल सी इज इक्वल टू मान लीजिए बूलियन डॉट पार्स बूलियन, तो ये अब हमको दे देगा ट्रू, ट्रू, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि बूलियन बूलियन दोनों जगह बूलियन है, यहाँ कैपिटल डी डबल, यहाँ कैपिटल डी डबल है, बाइट बाइट होगा, शॉर्ट शॉर्ट सब जगह होगा, बट हाँ इंटीजर में आईएनटी में अलग होता है, यहाँ इंटीजर होगा, यहाँ इंटीजर नहीं आईएनटी लिखते हैं, तो ये थोड़ा सा फर्क है, बट है वैसा, तो उसको थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो बस जितनी भी टाइप कास्टिंग थी वो हमने रिवाइज कर ली अच्छे से, ठीक है, हर चीज मैंने आपको दिखा दी, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट दिखा दिया, वो आईएनटी डबल के बीच में कभी कोई कैलकुलेशन करो तो वो कैसे कन्वर्ट होते हैं, ये कंपैरिजन करो तो कैसे कन्वर्ट होते हैं, ऑपरेशंस करो वही मतलब सारे वही, ठीक है। और
उसके अलावा जो है कैरेक्टर, स्ट्रिंग वगैरह उन सब का मैंने दिखा दिया आपको कन्वर्जन, कैरेक्टर और आईएनटी में। और स्ट्रिंग का तो जैसे बाकी सब में आप कन्वर्ट करो, स्ट्रिंग को बाकी सब में कन्वर्ट करो, बाकी सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, वैसे हो सकता है। ठीक है, तो सब रिवाइज तो कर लिया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस वही होंगे, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, बूलियन एक्सप्रेशंस में आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा कैसे इवैल्यूएट करते हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिसमें क्या वो खुद से बना के लिखने पड़ेंगे, वो कैसे बना के लिखते हैं। ठीक है, और वो सब सिखाऊंगा। ये सब अभी नहीं काम आते हैं, आगे एडवांस प्रोग्राम्स करेंगे उसमें काफी काम आता है। ठीक है, तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं।